ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 4 मई 2024। वरदान है, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। भगवान कहते हैं, बच्चे, आपका जिंदगी भी एक खेल है। खेल में जय अपजय तो होता ही है। किसी को जय होगा तो किसी को अपजय हो सकता है। जैसे कि क्रिकेट में बॉलर बॉल डालते हैं, बैट्समैन बैट लेकर खड़ा रहता है, तो रन भी लगा सकता है, आउट भी हो सकता है। ऐसे ही जिंदगी में भी एग्जाम तो आता ही रहता है। एग्जाम पास होंगे तभी तो नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं ना। वहां तो एग्जाम ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में रहता है, आपको लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ एग्जाम में आप अपने मन को कैसे रखते हो, सिचुएशन को कैसे परख लेते हो, उसको कैसे अपने अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, बाबा के सहयोग से, श्रीमत के आधार पर आंसर देते हो, उसके आधार पर आपका जिंदगी आगे बढ़ता ही जाता है। और हर रोज नया नया विघ्न आता है, नया नया टारगेट आता है, कॉमन ही रहता है। पहली जिंदगी का अनुभव तो आपको थोड़े बहुत हेल्प होगा, लेकिन सिचुएशंस अलग ही रहता है, क्वेश्चंस अलग रहता है। तो उसको मनोरंजन का खेल समझकर पार करो। आएगा जरूर। जिनके पास डर नहीं रहता है, अनुभव रहता है, खुशी से खेलता है, तो उसको विघ्न विघ्न जैसे नहीं लगता है। तो पहले हम ईश्वरीय सेवा के लिए जाते थे तो डर लगता था, आगे वाले ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो। अभी बाबा साथ में है ना, वो कॉन्फिडेंस है। तो बहुत जगह पर बाबा ने जो साथ दिया है, तो उतना घबराहट का एहसास नहीं होता है। कॉन्फिडेंस क्या है? बाबा साथ में है। तो एग्जाम पास करेंगे तभी तो विजयी हो सकते हो ना। इसलिए विघ्न क्यों आया करके डरना नहीं है। विघ्न आएगा जो, लेकिन यथार्थ विधि द्वारा उसके ऊपर आपको विजयी बनना है। तो विघ्न आया है करके टेंस में मत आना, खेल समझना। इतना विघ्न आता है ना, इतना स्ट्रांग बनते हो। जैसे कि पत्थरों के ऊपर जितना जो मूर्ति बनाने वाला जितना ठोकता है ना, उतना वो सुंदर बनता है। लेकिन याद रखना, ठोकने का काम बाबा के हाथ में देना, कोई मनुष्य आत्माओं के हाथ में नहीं। अभी तक हमने मनुष्य आत्माओं के हाथ में दिया, इसीलिए शूद्र बनते गए। अभी भगवान के हाथ में देंगे तो बाबा ब्राह्मण बनाएगा, देवता बनाएगा, है ना। इसलिए जो भी एग्जाम आता है तो बाबा ने हमको परफेक्ट बनाने के लिए दिया है। देखिए, जब स्कूल में जाते हैं ना, एग्जाम क्लास टीचर भी देता है और फ्रेंड्स भी देता है। फ्रेंड्स क्या करते हैं, चलो चलो खेलने के लिए जाएंगे, फिल्म देखने के लिए जाएंगे, ड्रग्स लेने के लिए जाएंगे, वो भी आपको एग्जाम देते हैं। लेकिन किस एग्जाम का हमको आंसर लिखना चाहिए? जो टीचर ने कहा है उसका ही आंसर लिखना चाहिए ना। नहीं तो गलत रास्ते पर गए, आपका जिंदगी खराब हो जाएगा। तो यहाँ आपको राम भी है, रावण भी है। सीता के साथ राम था, लक्ष्य भी था, लेकिन बीच में रावण ने आकर क्या किया, सीता के आगे एक एग्जाम लिया। तो सीता एग्जाम पास करने के लिए गई, उसमें इतना खो गई कि राम को भी खो लिया।
लक्ष्य को भी खो लिया, उसके बाद उनको पता चला कि मैंने क्या किया। ऐसे ही भाई बहनों, हम ईश्वरी जिंदगी में है ना, बाबा कितना भी कहे, लक्ष्य और राम को भूल जाते हैं। दुनिया का जो लक्ष्य है ना, क्या लक्ष्य है? बिल्डिंग बनाओ, इमारत बनाओ, गोल्ड बनाओ, बच्चों को पैदा करो, बड़े करो। हम क्या सोचते हैं, ये सभी साधन हमको जब हमारे जिंदगी में मुश्किलात आता है तब वो हमको हेल्प होता है करके हमने जाना है, सोचा है। लेकिन नहीं, सोने का हिरण था सीता के आगे, लेकिन वो फंस गई। तो वैसे ही ये स्थूल जो है ना, ये सभी फंसाने वाला माया बाजार है। इसको जानो, समझो। यस, राम साथ में थे, राम के साथ वनवास में आना पड़ा, और राम का टेस्टिंग पेपर था, उसमें सीता पास हो गई। तो वैसे ही भगवान जो हमको हर रोज मुरली द्वारा जो टारगेट देते हैं, उसको पास करने की तरफ अटेंशन रखते चलो, तब आपका स्थूल सारा कर्म ठीक होता है शायद। तब जो सूक्ष्म में स्थूल में जो भी आता है ना, उस समय आपको विघ्न विघ्न जैसा नहीं लगेगा। सच्चाई क्या है जानते हैं? जब सीता अपने माँ बाप के साथ में थे ना, जनक महाराज के घर में, भले वो राजकुमारी थी, इतना सभी गहने, बिल्डिंग सभी था, लेकिन सीता रियली खुशी कब थी? जब राम के साथ शादी हुई। यही सभी क्या है, कमाई कहानी हमारा ही है। हमारे पास भले कितना भी हो, लेकिन जब हमारे साथ शिव बाबा आता है ना, शिव बाबा का जो प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, शिव बाबा के कारण भले जंगल में जाना पड़े। ब्रह्मा बाबा के बच्चे कितना धनवान थे, ब्रह्मा बाबा कितना धनवान थे, बाबा मिल गया, क्या हुआ? दादियां घर धनवान वालों के घर से आई, लेकिन ऐसे सेवा में लग गई कि खाने के लिए भोजन नहीं है, फिर भी अंदर से कितना खुशी था दादियों को। दैट इज रियल लाइफ। तो भले सीता जंगल में थी, राम के साथ जब भी थी, होश में थी। इसलिए भाई बहनों, भले भोजन सिंपल है, कपड़ा सिंपल है, घर छोटा है, टेंशन मत लेना। अंदर से, मन से धनवान बनना, आत्मा से धनवान बनना, आत्मा से दान करना। तब देखो, आपको कहा जाता है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। राइट? तो आपको इस रास्ते पर बाबा भी टेस्टिंग पेपर देता है। इस स्कूल में भी टीचर टेस्टिंग पेपर देता है ना, उसको पास करते चलो, तब आपको मनोरंजन का अनुभव होगा। विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आए नो प्रॉब्लम, लेकिन विघ्न से आपको हार न हो। विघ्न आते ही हैं मजबूत बनाने के लिए। स्कूल में जाते हैं, वीकली एग्जाम, 15 डेज एग्जाम, मंथली एग्जाम। वो एग्जाम आप लिखने से आपको पता चलता है ना कि आपका टीचर क्या आंसर चाहता है, आपने क्या लिखा है। क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स था, आपने कितना लिया? 4 लिया। तो नेक्स्ट में 5-6 तक आगे बढ़ सकते हो ना। वैसे हर रोज मुरली में हमको बाबा कहता है, बच्चे 1 घंटा योग कर रहे हो, 2 घंटे में उसको बढ़ाओ। 2 घंटा कर रहे हो, 4 घंटे के लिए बढ़ाओ। योग ज्यादा बढ़ाया, कर्मयोगी भी बनो। तो ऐसे बाबा हमको हर रोज नया 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 टारगेट देता है। कितना भी टारगेट रीच करो, नेक्स्ट बाबा टारगेट देता है। लेकिन हमारे अच्छे लिए, अच्छा के लिए है ना। आज देखिए, इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल स्टार्ट होते ही 2 महीने में पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं, बाकी का 8 महीना एग्जाम 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 पर एग्जाम। इसीलिए हमारा पोर्शन सुबह 7-8 बजे तक कंप्लीट हो जाता है, 8 बजे से रात को 9 बजे तक है ना एग्जाम ही चलता है डेली जिंदगी में, है ना। सुबह अमृत वेला योग, मुरली क्लास, स्कूल हो गया, उसके बाद लाइफ स्टार्ट। तो सुबह आपको जो मिला, उसके आधार पर बाकी समय में आप कितना अप्लाई करते हो, उसके आधार पर आपका जिंदगी का सफर में सक्सेस या अनसक्सेसफुलनेस उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। इसलिए विघ्न आना गलत नहीं है, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय
उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। निर्विघ्न माना विघ्न ही नहीं आएगा, नहीं, विघ्न आता है, लेकिन उस विघ्न के ऊपर किस रूप से, किस विधि से, स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में, कैसे उसको समस्या का समाधान देना है, ये हमको मालूम रहना चाहिए। जब क्रिकेट में वाइड बॉल डाल दिया तो छोड़ना चाहिए, एक्स्ट्रा बॉल मिलेगा, मानना आराम से 1 रन भी मिलेगा, है ना। तो किस बॉल को कैसे भेजना है, ये हमको मालूम रहना चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं। भगवान का काम है, भगवान की सेवा पर को साथ भगवान आपके साथ में है, तो आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। माताओं को मालूम है, जब पति साथ में रहते हैं ना, कोई टेंशन नहीं। क्यों? एटीएम कार्ड है उनके पास, सेफ्टी है। घर में भी कोई भाई लोग, पति, माँ बाप कोई रहेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस रहेगा, साथ में कोई है। आपके पास मोबाइल है, एटीएम कार्ड है, पर्स है, धन है, तो आपको क्या होता है, कॉन्फिडेंस रहता है ना। तो इससे आपके साथ कौन है? सारे समस्या का समाधान देने वाला भगवान आपके साथ में है। भले कंप्यूटर खराब हुआ है, भले फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बाबा दिल से कह दिया तो समस्या का समाधान मिल जाता है। सारे समस्या का समाधान देने का शक्ति बाबा में है। लेकिन उतना ही निर्माण भाव से कहता है, नहीं नहीं बच्चे, वो समस्या का समाधान मैं ही नहीं देता। जब बाबा नहीं देता है, बहुत सारे बेके लोगों का अनुभव है, आपकी जिंदगी में भी होगा, कि आप जितना होता है उतना ट्राई करने के बाद लास्ट बाबा कह दिया तो काम फट से हो जाता है। तो हमने पूछा बाबा को, है ना, तो बाबा ने सहयोग दिया होगा ना। तो बाबा सब कुछ करता है, फिर भी कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन सब शक्तियां बाबा के पास है। तो ऐसे रिलेटिव, ऐसे साथी, ऐसा फ्रेंड आपके साथ में है, तो घबराने का कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहो। जब भी टाइम मिले, एक बाबा का याद, दूसरा सेवा। माना अपने लिए कमाई करो और सेवा में बिजी रहो, दूसरों को देने में, स्वपरिवर्तन में, तो विघ्न आने का चांस ही नहीं रहता है। देखो, कोई एक बिजनेसमैन, बिजनेस करने को बहुत उनको मन है। अभी हमारे घर में एक व्यक्ति को हमने रेंट पर दिया है एक शॉप, वो केला बेचता है। वो है ना, संडे भी आता है, फुल 7 डेज। सुबह 35-40 किलोमीटर दूर से आता है वो, सुबह 8:30-9 बजे तक रेडी, रात को 9-10-11 बजे जाता है। कोरोना के समय पर एक दिन भी छुट्टी नहीं डाला हूँ। इतना कंटिन्यू, शादी हुआ, सब कुछ हुआ है, इतना बिजी रहा है, उनको काम करने का इतना मन है, तो उसमें अटेंशन रखने के कारण पैसा खर्चा करने का चांस ही नहीं है। क्यों? जॉब करना है, करना है, करना है, करना है। लेकिन यहाँ जॉब माना स्थूल धन का कमाई नहीं कह रहे हैं बाबा। निराकार आत्मा की कमाई में सदा बिजी रहने से आपको इंद्रिय सुख के तरफ कुछ कर्म करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं मिलता है, तो विघ्न आने का चांस ही नहीं है। अपने घर में आप बिजी रहो तो बाजू घर वाले आपके घर में आते नहीं है। जब आप चुप बैठते हैं ना, तब आपको क्या लगता है, किसको फोन करो, किसको व्हाट्सएप मैसेज भेजो। जब हम फुल टाइम सेवा में बिजी रहते हैं ना, किसी का फोन आया तो भी अटेंड करने को हमारे पास फुर्सत नहीं मिलता है। जब कुछ सेवा नहीं मिलता है तब हम सोचते हैं किसको फोन करें, कौन फ्री रहेंगे, है ना। तो सदा बिजी रहो तो विघ्न आने का चांस नहीं है। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया विघ्न किनारा कर लेंगी। बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं। ऊपर 3 लाइन में कहा, विघ्न आ गया तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। लास्ट 2 लाइन में कहता है, विघ्न आने का चांस ही मत देना। इतना बिजी रखो, विघ्न आने का चांस वहां नहीं रहता है। तो वो बेटर मेथड है। इसलिए सदा ईश्वरी सेवा में बिजी रहना।
स्लोगन, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं ना, किसी को सुख देना है, पहले समझ लो, आपके घर में आपके माता पिता आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, ईश्वरी परिवार वाले आते हैं, या योगेश भाई ही आते हैं, कोई भी आते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम उनके लिए बहुत अच्छा बेड देना चाहिए, एसी देना चाहिए, सोप देना चाहिए, सुबह एक वैरायटी का भोजन, शाम को एक वैरायटी के भोजन, एक खिलाना है, वो खिलाना है, यहाँ देख करने के लिए लेकर जाना, ये सोचते हैं। दैट इज नॉट रियल सुख। ये सारे सुख है ना, दुनिया में भी वो लोग अनुभव कर रहे हैं। तो उन आत्माओं को आपके पास बाबा ने क्यों भेजा है? रूहानी सुख अनुभव कराने के लिए। तो मर्यादा पूर्वक, आत्मा समझकर, जो भी आत्मा आपके पास माँ बनकर, बाप बनकर, पति बनकर, बच्चे बनकर, रिपेयर करने वाला मैकेनिक बनकर, पेंटर बनकर, अलौकिक परिवार वाले बनकर आते हैं, या ऑफिस में आपके साथी बनकर आते हैं, उनको विधि से, क्या विधि से? बाबा आपके को। उनको ये कहने का जरूरत नहीं हम आपको शांति दे रहे, बैठे मेरा दृष्टि ले लो, नहीं। जैसे आते पूछते हैं ना आप कि चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, पानी चाहिए, पूछते हो ना, तो उस समय अपने मन को बाबा के साथ कनेक्ट कर, बाबा इस आत्मा को शांति मिले। ठीक है, उन्होंने कहा कि चाय चाहिए, अब चाय बनाने के लिए जाते हो ना रसोई में, वहां संकल्प कर, बाबा इस आत्मा को ये चाय द्वारा भगवान का शक्ति पहुंची। उस समय बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ, भगवान का शक्ति चाय में चार्ज हो गया, वो चाय वो आत्मा पीती है। उनको आपको इमर्ज करने का जरूरत नहीं, सिर्फ संकल्प करो, देने का भाव रखो। जब आपके घर में कोई चीज रहता है, देने का मन करता है, तो आप अपने कवर में डाल के देते हो नहीं, आप अपने घर को लेकर जाओ। तो अपना सुख्या का खाता जमा करना है, तो बाबा कहते विधि क्या है बच्चे? हिसाब किताब आत्मा का होने का कारण आपको देना आत्मा को है। हम क्या सोचते हैं? तन के लिए सोचते हैं। हम जहां भी जाते हैं, हम वहां की आत्माओं को कहते हैं, जो भी हम आते हैं, हमारे साथ जो भी लोग आते हैं, स्थूल के बारे में आप ज्यादा मत सोचिएगा। हाँ, स्थूल में नहाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए जाइए, लेकिन बहुत ज्यादा लग्जूरियस का जरूरत नहीं। ज्यादा लग्जूरी देंगे भी तो बहुत अच्छा नहीं है। आराम से एसी दिला दिया तो आराम से सो जाएगी वो। बहुत अच्छा वैरायटी भोजन बन के खाओ खाओ खाओ, इतना हमारे माताएं खिलाते हैं, जब हम योग पर बैठते हैं हमको बहुत अच्छा नींद आने लगता है। और जो आते हैं ना, वो भी खा लेते हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं, हमने बहुत कुछ अच्छा भोजन खिलाया, कि लौकिक में हम खिलाते हैं ना इससे? नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जब हमारे घर में आते हैं ना, कहते आज शादी में गए थे, भोजन करके आ गए, इतना तबीयत खराब हो गया है, शादी में इतना वैरायटी खाकर शरीर का तबीयत खराब हो जाता है। इसीलिए अभी मर्यादा पूर्वक, मर्यादा बाबा ने क्यों कहा? ऐसा नहीं कि कोई कोई क्या करते हैं मालूम है, हाँ बाबा का शक्ति देना है, ठीक है, कोई एक आत्मा आता है, उनको अर्जेंसी कहाँ जाना है, तो पैसा पूछने के लिए आया है। उनको पैसे के पहले क्या करते हैं? कोर्स देना स्टार्ट करते हैं, पॉम्पलेट देना स्टार्ट करते हैं, स्टिकर देना स्टार्ट करते हैं। उनको सिर दर्द आ जाता है। नहीं नहीं, आज बाबा ने कहा सुख देने के लिए, मैंने सुख दे दिया करके ये खुश हो जाते हैं आत्मा, लेकिन रियलिटी में वो खुशी नहीं है। इसलिए बाबा ने एक वर्ड कहा, मर्यादा पूर्वक। जिस आत्मा को जैसे देना चाहिए, भाइयों को कैसे देना है, बहनों को कैसे देना है, कैसा सरकमस्टेंसेस है, सिचुएशन है, समय है, ये सभी देखते हुए दिल से, खुशी से सभी को दो। ऐसा नहीं आपको कोई चाहने वाला, आपको कोई सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है, गायन करता है, उनको थोड़ा ज्यादा, किसी के साथ झगड़ा होता है उनको थोड़ा कम, माँ को थोड़ा ज्यादा, सास को थोड़ा कम, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को एक ही जैसे ईश्वरीय सुख दो। तब वो जो सुख का फल जिन आत्मा तक जाकर पहुंचता है, वो दिल से जब थैंक यू कहते हैं, वो थैंक यू आपके ईश्वरीय बैंक के सुख के अकाउंट में जाकर जमा होगा। आपने स्थूल भोजन खिलाया,
नेक्स्ट डे उनको तबीयत खराब हो गया, तो वो किस अकाउंट में जाकर जमा होता है आप ही सोच लीजिएगा। ठीक है, इसलिए ईश्वरीय सुख देने का नियम अपनाओ, विधि अपनाओ, वो कर्म करते चलो। जब वो लोग चले जाते हैं ना, तब आपको लगता है कि सुख कितना है। जब हम छोटेपन में थे, मैंने गरीब थे ना, जब रिश्तेदार आते थे, आकर वो बाहर जाते ही अंदर भाग कर आते थे, ये लोग क्या लेकर आ गए, क्या लेकर आ गए, क्या लेकर आ गए, ग्रेप्स लेकर आ गए क्या, क्या बेकरी का आइटम लेकर आ गए क्या, माना स्टॉक हो गया ना घर में, तो उठा के खाने का स्टॉक। वैसे ही हर कर्म होने के बाद, आप अमृत वेले योग होने के बाद अपने स्टेट ऑफ माइंड चेक करते हो ना, नुमान शाम योग होने के बाद चेक करते हो ना, माउंट आबू जाते हो, सेवा केंद्र पर बट्टी पर जाते हो, तो अपना अपना अकाउंट को चेक करते हो ना, वैसे ही हर रोज हर आत्मा के साथ आपका संबंध होने के बाद चेक करो। क्या चेक करो? पर्स का बैलेंस नहीं, मन का अकाउंट चेक करो। तो ऐसे घर गृहस्थ में रहते हुए भी भाई बहने, कलर ड्रेस पहनते हुए भी ईश्वरीय सेवा कर सकते हो, अपना सुबह का खाता जमा कर सकते हो, दिल से करो, देने का भाव रखो, तब देखो कितना ईश्वरीय सेवा आपसे हो जाता है और आपको कितना सेटिस्फेक्शन रहता है। राइट, करने का भाव है तो चांस बाबा हम बच्चों को बहुत दे देता है। ओके, ओम शांति।